बड़ा सन्नाटा पसरा है, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहाँ हैं सब लोग? शायद अंदर होंगे। मकान तो भैया ने बड़ा गजब का बनवाया है। क्या बात है, लग रहा है पैसे वैसे कुछ ज्यादा ही कमाने लगे हैं। अच्छा लग रहा है वैसे। चलो अंदर चल के देखती हूँ, अंदर होंगे सब लोग। ये कूलर क्यों यहाँ सर की बल पड़ा है? लग रहा है पैसे ज्यादा आ गए। ना होगा तो ये कूलर मैं ले जाऊंगी, बेचारा वैसे भी बेकदरी पड़ा है। कहाँ है सब लोग? दिखाई नहीं दे रहे कोई। अरे कहाँ हो? कोई दिख भी नहीं रहा है। कोई घर में या खाली पड़ा है ऐसे ही? कौन है? कोई है घर में? अरे कौन है? अंदर आ जाओ। आई तो किसी की आवाज। ओ, यहाँ बैठी हो? तभी तो कहाँ से सुनाई दे। हम देखते चले आ रहे हैं पूरे घर में कि कोई है कि नहीं है। सन्नाटा ही पसरा है पूरे घर में। यहाँ कोने कातर घुस के क्या कर रही हो? बाहर बाहर भी बैठा करो जरा। अरे दीदी, आप कब आई? अरे बस चले तो आ रहे हैं। अरे फोन कर दी होती, आपके भैया को भेज देते, ले आते। आपने क्यों इतना कष्ट किया हैं? बताइए, ऐसी धूप में गर्मी में पैदल चली आ रही हैं, गाड़ी भेज देते, गाड़ी से आ जाती हैं आप। अरे भाभी बस बस रहने दीजिए, अब ज़्यादा मक्खन मत लगाइए। इतना ही वो होता तो कम से कम घर के बाहर ही मिल जाती। कोने में घुस के बैठी हो। सुबह तो अम्मा ने बताया ही होगा कि हम आ रहे हैं, क्यों? अरे बताया तो था, हमने सोचा ये जब होता है तब बोलती रहती हैं कि बिटिया आने वाली है, बिटिया आने वाली है, और बिटिया आती ही नहीं है। हमने सोचा इसी बोल रही होंगी, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं रही है। हाँ हाँ, काहे को परवाह रहेगी। अरे दीदी ऐसे मत बोलिए। हमको तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप आती हैं। आइए बैठिए बैठिए। पैर छू रहे हैं दीदी? खुश रहो खुश रहो, इतनी डंडौते भर के पैर छूने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोल दो वही काफी है। उठो उठो। हमारी आदत है, हमारी तरफ ना ऐसा ही पैर छूते हैं। जब मेहमान आते हैं बैठाल देते हैं, फिर लेट के पैर छूते हैं। आप तो जानती हैं हम इतने मोटे हैं कि ज़्यादा नहीं लेट पाते हैं, तो आधे तक तो झुक ही जाते हैं। और ये कमर में पता नहीं क्या हो गया, कुछ 2-3 दिन से दर्द हो रहा है, तो एकदम से सीधे नहीं हो पा रहे हैं। अरे उसको दिखा लेती, चुरका उरका चला गया होगा। थोड़ा ध्यान रखा करो अपने शरीर का। रखते तो बहुत है ध्यान, अब क्या करें। अब उम्र भी तो हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या किया जाए। अरे अभी कहाँ बुढ़ापा आ गया है? बुढ़ापा आए आपके दुश्मनों को, आपको क्यों आए? अभी तो आप जवान हैं। ये तो आपकी महानता है। वैसे पता है दीदी, मेरे मायके में ना मेरी बहुत तारीफ होती है। बोलते हैं कि अरे तू ना सबसे अलग है, बहुत सुंदर लगती है। मेरे बड़े चर्चे रहते हैं खूबसूरती के। तभी तो मेरा नाम रूप की रानी हो गया। वैसे भाभी, आपके घर वालों को ना रूप की रानी ही नाम रखना था। अरे वही तो मेरा नाम है। हाँ, मैंने तो आपका नाम उमा सुना था, रूप की रानी कब हो गया? अरे वो मेरा राशि का नाम है, राशि का नाम नहीं लिया जाता है। अरे बिटिया रानी, तुम कब आई? अरे अम्मा बस आके बैठते जा रहे हैं, आप कहाँ थी, दिखाई नहीं दी। अरे हम गए थे थोड़ी भाटिन चाची के घर तक, सास बहू में झगड़ा हो गया, सो मार आपस में गुथ लड़ मर गई। हमने कहा देखे क्या हो गया, तो बस उन्हीं को निपटा रहे थे। हमने कहा ये सब नहीं किया जाता है। अरे भाई, बहू भी तो बेटी है, ये सब अच्छा नहीं लगता है। जैसे अपनी बेटियों के साथ व्यवहार करती है वैसे बहुओं के साथ भी किया करो। कितनी गलत बात है। मम्मी जी लड़ाई निपटाने गई थी हैं? इनके घर की तो लड़ाई निपटती नहीं है, दूसरों की लड़ाई निपटाने गई थी। हे भगवान, ये भी देखो क्या क्या देख रहे हैं हम। मुझे लग रहा है इसी जन्म में मैं सब कुछ देख लूँगी, अगला जन्म लेने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरी शादी ऐसे घर में हुई है ना कि बता नहीं सकती हूँ। आदमी कहता है कि मरने के बाद ना जब 84 यूं नहीं जाने क्या भोग लेता है इंसान, तब इंसान का जन्म मिलता है। और मैं 84 क्या
184 यहीं भूख लूँगी और फिर दोबारा जन्म ले लूँगी इंसान का। पर दोबारा मिले भगवान तो ये घर ना मिले। क्यों? तू इतनी देर से खड़े खड़े गुटर घूम कर रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? मेरी बेटी आई है इतनी दूर से, अरे बढ़िया रुआबजा मार के शरबत ला, पुदीना डाल दे, उसी में नींबू डाल दे, बढ़िया लेके आ, उसका स्वागत कर। तेरी ननद आई है, हैं? जात खम की तरह खड़ी है, भटिया की भटिया पूरी, जा जल्दी लेकर आ। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे नाश्ता करवाने के लिए। अरे हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अरे दीदी जी हमको माफ कर दीजिएगा, अभी ला रहे हैं। बताइए रुआबजा पियेंगी या कोल्ड कॉफी पियेंगी? क्या पियेंगी? बर्फ डाल के शरबत पियेंगी या नींबू पानी पियेंगी? हैं बताइए, या ठंडाई पियेंगी या फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगी? बताइए दीदी, जल्दी से फरमाइश कीजिए। बस बस भाभी, रहने दीजिए। जब मेरी अम्मा आ गई, उनने बोला, तब आपने बोला है कि क्या लेंगी क्या नहीं लेंगी। अभी तक कौन सा आपको सांप सूंघ गया था? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आपने मुझे ना पानी तक के लिए नहीं पूछा है, हैं? बताइए, जब मेरी माँ यहीं पे जिंदा बैठी है, थोड़ा वो वहाँ लड़ाई निपटाने क्या चली गई, तब तो आपने पानी के लिए पूछा नहीं। जिस दिन मेरी माँ नहीं होगी तो मुझे लग रहा है मेरे लिए तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। अरे मैं सब जानती हूँ इसको, इतनी मक्कार कामचोर है, सोच रही होगी इधर उधर हिलूंगी डुलूंगी तो मांस न कहीं कम हो जाए, मांस चुराई घूमती रहती है, पता नहीं कितनी बड़ी मक्कार है। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों मांस चुराऊंगी? हैं? अभी कल से मेरी बच्चों की शादी हो गई, बहुएं आ गई तो वो करने लगी। इससे पहले तो सारा काम मैं ही करती थी। ये पता है जब मेरी शादी हुई थी तन तन सीधी नंगी पुंगी घूमते थे बच्चे। मेरे सामने पैदा हुई है, मैंने संभाला है इनको। बताइए। अरे नाना ने तो क्या हुआ, बच्चे बराबर है मेरे, उन्हीं के सामने आप ऐसी बातें कर रही हैं, मेरी बेइज्जती कर रही हैं। ये सब अच्छा लगता है क्या? बस भाभी, अब ज्यादा भावुक मत करो, ठीक है ना? इतना अपना बेटी मानती होती ना तो अभी तक मैं प्यासी नहीं बैठी रहती। अब यहाँ मेरा मुंह क्या ताक रही है खड़े खड़े? जा उसके लिए नाश्ता पानी कुछ लेकर आ। अरे वो क्या लाएंगी, मेरे सामने तो कमर लचकाए खड़ी थी, बोल रही थी चुरका चला गया। उतनी देर से मैं यही देख रही हूँ, जब आप आई अम्मा तो ये सीधी हो गई। अब इनका चुरका कहाँ भाग गया? अरे दीदी ठीक है, कोई बात नहीं है, ला रही हूँ पानी, क्यों परेशान है? बस बस रहने दीजिए, मुझे भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, प्यास लगेगी तो पी लूंगी, आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जितना घर है वो आपका है, उतना मेरा भी है, मेरा भी अधिकार लगता है इधर, समझी ना? तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई पानी दे या खाना दे। भूख लगेगी तो बना के खा लूंगी, प्यास लगेगी तो लेके पानी पी लूंगी, ठीक है ना? ये अपना मांस अपने पास रखो, हिलाना डुलाना मत, नहीं कम ना हो जाए। थोड़ी और यहाँ वहाँ से थोप लो मिट्टी। ठीक है दीदी, अगर ऐसी कोई बात है तो आपका घर तो है, ये खूब पीजिए, खाइए, उड़ाइए, मजे कीजिए। मैं तो चलिए अपने रूम में थोड़ा आराम करूंगी, पैरों में दर्द हो गया खड़े खड़े। देखा, ये सब ना आपके लाड़ प्यार का नतीजा है, जो इतनी ये बढ़ बढ़ के बोलती हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, चाहे मेहमान आए चाहे रहमान आए, कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बेटा, तेरी माँ तो अभी जिंदा है, तू क्यों परेशान है? मैं जब तक हूँ ना तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इन लोगों का यही रवैया रहा ना तो सब तुझे दे दूंगी मैं, इनको कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। और रुक जा, मैं बना के लाती हूँ तेरे लिए बढ़िया मालपुए। रहने दीजिए, अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में बनाइएगा। अभी आइए मेरे साथ बैठ के बातें कीजिए थोड़ा बहुत देर। अरे हट, बातें तो बाद में होंगी, चल हाथ पैर धुल ले और कुछ नाश्ता पानी कर ले, इतनी दूर से आई है भूखी प्यासी। मैं तेरी माँ हूँ, सब जानती हूँ। अरे नहीं, कहीं भूख वूख नहीं लगी है, हमने पानी तो वहीं बस से नीचे उतरे थे तो पी लिया था, हमें अभी प्यास व्यास कुछ भी नहीं लगी है। आप बैठिए बातें कीजिए, शाम को भैया आएंगे तब भैया से बात होगी। चल ठीक है बेटा, बात तो मुझे भी करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही पर फड़फड़ा रहे हैं लोग बागों के।